ड्यूरेबिलिटी एंड रोड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के रोड्स स्पेशली कराची, लाहौर और इंटीरियर एरियाज़ के रोड्स परफेक्ट नहीं होते। ग्रिप ठीक है लेकिन अग्रेसिव ब्रेकिंग या शार्प टर्न पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना योकोहामा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सुजुकी ऑल्टो 2025 के लिए बेस्ट टायर कौन सा है। मार्केट में 3 फेमस ऑप्शंस हैं, योकोहामा एयर ड्राइव, डनलोप इको 201 और ब्रिजस्टोन इकोपिया। इस वीडियो में हम इन तीनों टायर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उनकी ग्रिप, कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, रोड कंडीशन, कंपैटिबिलिटी और रीसेल वैल्यू। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास सुजुकी ऑल्टो के लिए कौन सा टायर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। टायर साइज कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। सुजुकी ऑल्टो का स्टॉक साइज़ होता है 145/80R13। ये 3 टायर्स योकोहामा एयर ड्राइव, डनलोप इको और ब्रिजस्टोन इकोपिया तीनों इस साइज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब ऑप्शन साइज़ 175/70R13 की तरफ जाना पड़ेगा। कोई इशू वाली बात नहीं है, ये साइज़ आपकी कार की बॉडी से टच नहीं होगा जब तक आपकी कार का रिम बॉडी से बाहर नहीं आ जाए और आप कंफर्टेबली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि साइज़ चेंज होने के बावजूद परफॉर्मेंस में इनमें क्या डिफरेंस है। रोड ग्रिप एंड हैंडलिंग। ग्रिप एक कार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ऑल्टो जैसी लाइट वेट कार के लिए। योकोहामा एयर ड्राइव इस टायर का ट्रीट पैटर्न स्पोर्टी डिज़ाइन रखा गया है जो वेट और ड्राई दोनों रोड्स पर अच्छी ग्रिप देता है। अगर आप हाईवे या फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो एयर ड्राइव आपको स्टेबिलिटी देता है। डनलोप की बात करें, डनलोप इको 201 ये टायर स्पेशली इको फ्रेंडली और नॉर्मल सिटी ड्राइव के लिए डिज़ाइन हुआ है। ग्रिप ठीक है लेकिन अग्रेसिव ब्रेकिंग या शार्प टर्न पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना योकोहामा है। ब्रिजस्टोन इकोपिया। ब्रिजस्टोन ने इस टायर में इको टेक्नोलॉजी दी है। ग्रिप का बैलेंस रखा है, प्लस नेदर टू स्पोर्टी नॉट टू वीक। स्मूथ हैंडलिंग और फ्यूल इकोनॉमी दोनों का बैलेंस मिलता है। अगर कंफर्ट और नॉइज़ की बात करें, कंफर्ट भी एक मेजर फैक्टर है क्योंकि ऑल्टो ऑलरेडी एक लाइट वेट हैचबैक है और सस्पेंशन हार्ड लगता है। योकोहामा एयर ड्राइव थोड़ा स्पोर्टी नेचर की वजह से कंफर्ट मीडियम नॉइज़ है। नॉइज़ कभी कभी देता है और रोड की इशू की वजह से ज़्यादा सुनाई नहीं देती। डनलोप इको 201 सॉफ्ट कंपाउंड होने की वजह से राइड ज़्यादा कंफर्टेबल है और नॉइज़ भी कम है। ब्रिजस्टोन इकोपिया ये दोनों के बीच का बैलेंस है, नेदर टू नॉइज़ नॉट टू सॉफ्ट। एक बैलेंस कंफर्ट एक्सपीरियंस देता है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑल्टो यूज़र के लिए सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होता है। योकोहामा एयर ड्राइव ग्रिप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रोलिंग रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब रोड ज़्यादा पकड़ के चलता है ये मतलब है, इसलिए माइलेज थोड़ी कम मिलेगी। जो टायर रोड को पकड़ता है वो माइलेज भी इतनी अच्छी नहीं देगा, हमेशा याद रखें। डनलोप इको 201 इको टायर होने की वजह से ये फ्यूल एफिशिएंसी में बेस्ट, हर सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट। ब्रिजस्टोन इकोपिया ये टायर भी इको फ्रेंडली है और स्पेशली फ्यूल सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका रिजल्ट डनलोप के बराबर या कभी कभी उससे बेहतर होता है। ड्यूरेबिलिटी एंड रोड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के रोड्स स्पेशली कराची, लाहौर और इंटीरियर एरियाज़ के रोड्स परफेक्ट नहीं होते। पोटहोल्स और स्पीड ब्रेकर टायर की लाइफ रिड्यूस कर देते हैं। योकोहामा एयर ड्राइव ड्यूरेबल टायर है लेकिन ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव करेंगे तो जल्दी वेयर आउट हो सकता है। डनलोप इको 201 की अगर हम बात करें, सॉफ्ट कंपाउंड है इसलिए कंफर्ट ज़्यादा है लेकिन
इसी वजह से फास्ट वेयर होता है। ब्रिजस्टोन इकोपिया इस टायर की ड्यूरेबिलिटी बेस्ट है और स्पेशली रफ रोड और लॉन्ग रूट पर यह लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल साबित होता है। वेदर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, वेदर भी टायर परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। योकोहामा एयर ड्राइव रेनी सीजन में वेट ग्रिप बहुत अच्छी देता है। एक्वाप्लानिन रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग है इसका। डनलॉप इको 201 की अगर हम बात करें तो सिटी और ड्राई वेदर के लिए अच्छा है, लेकिन हैवी रेन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ब्रिजस्टोन इकोपिया बैलेंस टायर है जो ड्राई और वेट दोनों कंडीशन में स्टेबल रहता है। प्राइस और अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, प्राइस का फैक्टर हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। योकोहामा एयर ड्राइव इम्पोर्टेड टायर होने की वजह से प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 18,500 से 21,000 के दरमियान में आपको मिलेगा। डनलॉप इको 201 प्राइस कॉम्पेरेटिव लोअर होता है, इसलिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और प्राइस अंदाजन 17.5 से 18 के दरमियान में मिलेगा। ब्रिजस्टोन इकोपिया प्राइस मीडियम रेंज में है, ना ज़्यादा ना एक्सपेंसिव, चीफ एक बैलेंस ऑप्शन है, जैसे 19.5 के दरमियान में। अवेलेबिलिटी तीनों टायर्स मार्केट में इजीली मिलते हैं, लेकिन इंपोर्टेड होने की वजह से कभी कभी योकोहामा और ब्रिजस्टोन की सप्लाई लिमिटेड होती हैं। रीसेल वैल्यू की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के टायर मार्केट में रीसेल वैल्यू भी मैटर करती हैं। योकोहामा एयर ड्राइव हाई रीसेल वैल्यू क्योंकि लोग इस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। डनलॉप इको 201 रीसेल वैल्यू कम होती है क्योंकि लोग इसको बजट टायर समझते हैं। ब्रिजस्टोन इकोपिया मॉडरेट रीसेल वैल्यू, डिमांड कांस्टेंट रहती है। रीसेल का इतना बड़ा इशू नहीं क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर गाड़ियों के टायर ख़त्म होते ही उतरते हैं, तो रीसेल पे ना जाएं। अब सवाल ये है कि सुजुकी आल्टो 2025 के लिए बेस्ट टायर कौन सा है। अगर आप स्पोर्टी ड्राइव और ग्रिप चाहते हैं, आपको ग्रिप चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है योकोहामा एयर ड्राइव। अगर आप बजट और फ्यूल इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं और मोस्टली सिटी यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस डनलॉप इको 201 भी है। लेकिन अगर आपको ऑल राउंडर टायर चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंसी भी दे, कंफर्ट भी दे और ड्यूरेबिलिटी भी मेंटेन करे, मेरे जो रिकमेंडेड है वो योकोहामा एयर ड्राइव है। हर टायर का अपना एक यूनिक पॉइंट है, डिसीजन आपकी ड्राइविंग स्टाइल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना होगा। उम्मीद है आपको ये डिटेल कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना टायर का एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।